हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एपीएस रीजनिंग वाला में। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट। दोस्तों, आज हम इसमें जानेंगे कि इनपुट आउटपुट में क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हम इसे कैसे सॉल्व करें बाय शॉर्ट ट्रिक। एक ट्रिक के माध्यम से आज हम जानेंगे कि इनपुट आउटपुट को कैसे हम आसानी से सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है इनपुट आउटपुट होता क्या है। सामान्य रूप में इनपुट आउटपुट मशीनी या कंप्यूटर शब्दावली है जो निर्देश अथवा सूचना मशीन अथवा कंप्यूटर में दी जाती है, उसे इनपुट कहते हैं। मतलब जो सूचना और निर्देश दिया जाता है कंप्यूटर में या मशीन में, उसे इनपुट कहा जाता है तथा उस इनपुट को प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं इनपुट एंड आउटपुट। दोस्तों, ये हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट। तो दोस्तों, हम यहाँ पे देखें कि इनपुट किसे कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 2+3, तो यहाँ पे ये हमारा इनपुट, हम कंप्यूटर में जब 2+3 करेंगे तो आउटपुट हमारा निकल के क्या आएगा, 3 2 5। ये हमारा 5 निकल के आएगा, इसी को हम कहते हैं आउटपुट। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 गुणे 2, हमारा ये इनपुट हम कंप्यूटर में दिए, 3 × 2 हमारा आउटपुट निकल के आएगा 6। कितना आएगा दोस्तों, 3 दूना 6 हमारा आउटपुट निकल के आएगा। एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं 4/2, 4/2 हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आएगा 2 2 दूना 4। दोस्तों, ये हम इनपुट करेंगे कंप्यूटर में तो हमारा आउटपुट निकल के ये आएगा। तो दोस्तों, इसी को हम कहते हैं इनपुट एंड आउटपुट। दोस्तों, इसी लॉजिक से आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आसानी से सॉल्व करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप पूरा देखिए। अगर आप नए हैं तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आउटपुट इनपुट का एक बेहतरीन क्वेश्चन जिसके माध्यम से आज हम समझेंगे कि हमारे एग्जाम में किस पैटर्न पे हमारा क्वेश्चन बनता है और हम कैसे उसे सॉल्व कर पाए। एक ट्रिक के माध्यम से, एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आज हम समझेंगे आउटपुट इनपुट का क्वेश्चन कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आइए हम एक नजर देखते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे निर्देश दिया है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दोस्तों, यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 41 स्नो 10 ईगल 97 नोज 26 65 एनिमल डेड। अब यहाँ पे बोला है कि इसका हमें उत्तर निकाल के बताओ ये कितने चरण में निकलेगा, कितने चरण में ये सॉल्व हो पाएगा। क्वेश्चन होगा कि ये पहले तो 41 है, स्नो है, 10 है, लेकिन यहाँ पे 97 41 10 ईगल कहाँ से आ गया। तो दोस्तों, आज हम इसी पे बात करेंगे और इसे सॉल्व कैसे करें बाय ट्रिक के माध्यम से, आज वो हम जानेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आइए चलते हैं। दोस्तों, इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक जो बेहतरीन बोला जाए ट्रिक है, तो वो जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे जान लेना है नंबर, कि यहाँ पे कितने नंबर हैं एंड कितने वर्ड हैं। क्या, कितने वर्ड हैं। मतलब कि यहाँ पे जो ये नंबर है 41 10 97 26 65, उसे हमें यहाँ पे लिख लेना है। वो कैसे, जो सबसे बड़ा है उसे पहले लिखेंगे। जैसे 10 आ गया, 10 के बाद आ गया यहाँ पे 26, 26 के बाद आ गया 41,
41 के बाद आ गया हमारा 65, 65 के बाद आ गया 97। दोस्तों अगर आप इसे लिख लेंगे या फिर अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे वर्ड सबसे, ये जो वर्ड लिखा है स्नो है तो यस लिखना है, ईगल है तो ई लिखना है, नोज है तो यन लिखना है, एनिमल है तो ए लिखना है, डेट है तो डी लिखना है। और वो लिखना कैसे है, जिसका प्लेस वैल्यू सबसे कम रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है तो हम पहले लिख देंगे ए, और उसके बाद हम आएंगे तो डी का होगा, डी का 4 होता है उसको लिखेंगे। ए के बाद डी के बाद आएगा ई के बाद आएगा यन के बाद आएगा यस। दोस्तों ये हमने लिख लिया। आज इसी के माध्यम से जानेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों ये आप देखेंगे इसका प्लेस वैल्यू ए का 1, डी का 4, ई का 5, यन का 14, यस का 19। तो इस प्रकार ये छोटे से बड़े के तरफ गया, ये भी छोटे से बड़े के तरफ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो 41 है, स्नो है 10 है, यहाँ पे 97 कैसे आया। चरण पहला हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो 97 है आप देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर में जो सबसे बड़ा उसे सबसे पहले लिख दिया है यहाँ पे 97। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि जो यस है वर्ड में जो सबसे लास्ट में है, सबसे बड़ा है, जिसका प्लेस वैल्यू उसको लास्ट में लिख दिया है। कहा, लास्ट में लिख दिया है, बाकी को ज्यों का त्यों उतार दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 97 आ गया, ये 97 और स्नो अगर निकाल देंगे यहाँ पे 97, यहाँ पे स्नो लिख देंगे तो यहाँ पे 41, 10 ईगल, उसके बाद नोज 26, 65 एनिमल, डेट ज्यों का त्यों उतार देंगे। हमारा चरण दूसरे में क्या किया है, चरण दूसरे में ये नोज आया है और लास्ट में 65 आया है, मतलब ये 65 उतारा है, ये यन उतारा है। लेकिन उतारा कैसे है, पहले चरण में पहले नंबर लिखा था और दूसरे चरण में पहले वर्ड लिख रहा है। तो अब क्या किया, पहला नंबर फिर वर्ड फिर नंबर फिर वर्ड, इस प्रकार से ये सॉल्व किया है। तो नोज आया तो यहाँ पे देखेंगे पहले में 97, दूसरे में नोज, तो 97 को इस तरफ खिसकाया है, उसके पहले नोज लिख दिया है, स्नो को अंदर ढकेला है, उसके बाद 65 लिख दिया है। अब यहाँ पे नोज 97 है, स्नो 65 आ गया और उसके बाद ज्यों का त्यों सारा चीज उतार दिया है। जैसे 41 को 41 उतार दिया, 10 उतार दिया, ईगल उतार दिया, नोज तो यहाँ आ गया, 26, 65 वहां चला गया, एनिमल डेट को वहीं, तो सेम वैसे उतार दिया। अब तीसरे चरण में क्या किया, 41 आ गया, क्या आ गया 41 लिखा है और वहां पे क्या लिखेगा, ईगल आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे 41 आ गया, यहाँ पे ईगल आ गया, क्या आ गया, ईगल आ गया। अब हमारा ये तीसरा चरण हो गया 97 तक, यहां से लेके स्नो तक। तो हर एक वर्ड को क्या कर रहा है कि अंदर की तरफ ढकेल रहा है, जो नया आ रहा है उसे बाहर की तरफ रख रहा है, यहाँ जो पुराना उसे अंदर खिसका दे रहा है, जो नया आ रहा है उसे बाहर किया जा रहा है। देखिए पहले में स्नो आया, दूसरे में स्नो अंदर कर दिया, 65 आया, तीसरे में ईगल आया, स्नो 65 को अंदर करके ईगल बाहर कर दिया, यहाँ पे 41 आया, नोज को अंदर, 97 को अंदर। अब चौथे में क्या किया, डेट आ गया, ये आप देखेंगे डेट आ गया, डेट, और उसके बाद यहाँ पे 26 आ गया, आप देख रहे हैं वहां डेट आया, यहाँ पे 26 आ गया, और उसके बाद जितना है सारा ज्यों का त्यों उतार दिए। हमारा चौथा चरण है, कितना है, चौथा चरण है। अब आप देख पा रहे हैं हमारा बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है 10 और एनिमल बच रहा है। तो पांचवें चरण में 10 ये इस तरफ ले लिया, एनिमल इस तरफ ले लिया, हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितने चरण में सॉल्व हुआ है, 5 चरण में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन रहा है, हमारा आंसर यहाँ पे बन रहा है 10 डेट, 41 नोज, 97 स्नो, 65 ईगल, 26 एनिमल, ये हमारा बन रहा है और 5 चरण में ये समाप्त हो गया, ये आंसर मिल गया। दोस्तों इसी के बेस से अभी 5 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये तो एक निर्देश था, इसी के जो लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है, क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों।
वहां पे पहले ऐसा दिया लिखा रहेगा, आप इसको देखिए यहाँ पे क्या किया है, घटाया है, बढ़ाया है, और यहाँ पे पहले क्या लिखा है, बाद में क्या लिखा है। आपको समझने के लिए आपके एग्जाम के पेपर में ऐसा दिया रहेगा, आप वहां समझिए, फिर इसी के बेस से 5 क्वेश्चन दिया रहेगा कि इसको सॉल्व करिए, कौन सा चरण का है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, और इसी के ट्रिक से वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है ऑरेंज 36, 59, येलो 41, एग्जाम टेस्ट 12, लेमन 85, क्वेश्चन मार्क दिया है, और यहाँ पे बोला है निम्न में से दिए गए इनपुट के पांच में पहले 2 और अंतिम 2 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों यहाँ पे जो ये क्वेश्चन इनपुट दिया हुआ है, ये हमें निकालना है चरण, और चरण जितना भी जाए 2, 4, 5, 6, और उसमें से पांचवा चरण होगा, उसमें से 2 पहला और 2 लास्ट का जो तत्व है वो हमारा आंसर हो जाएगा, और वो जो तत्व निकल के आएगा इसमें से कोई एक निकल के आएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों आइए हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करें और ये हमारा ऑप्शन कैसे आंसर में बदल जाए। तो दोस्तों देर नहीं करते और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे ऑरेंज दिया है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसे सॉल्व करने के पहले एक चीज हमें यहाँ पे देखना है कि इसमें से नंबर कितना है और वर्ड कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे नंबर। तो दोस्तों नंबर देखेंगे, नंबर हमारा क्या है, नंबर यह है हमारा यहाँ पे 36, 59, 41, 12, 85। तो सबसे छोटा क्या है, 12 है। 12 के बाद क्या है, 36 है। 36 के बाद क्या है, 41 है। 41 के बाद क्या है, 59 है। 59 के बाद क्या है, 85 है। तो दोस्तों ये हमारा नंबर हो गया। एंड अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड। तो दोस्तों वर्ड हमारा क्या है, और वर्ड में जो सबसे छोटा होगा उसे हम पहले लिखेंगे। तो छोटा सबसे क्या है, तो आप देख पा रहे हैं सबसे छोटा ई है। क्या है, ई है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, हम जब क्वेश्चन को आंसर में बदलेंगे, इनपुट को आउटपुट में करेंगे, तो ये जो ऑरेंज लिखा, ऑरेंज पूरा नहीं लिखेंगे, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, सिर्फ ओ। येलो है तो सिर्फ वाई लिखेंगे शॉर्ट में। एग्जाम है तो सिर्फ ई लिखेंगे। टेस्ट है सिर्फ टी लिखेंगे। यल है तो सिर्फ यल लिखेंगे। तो यहाँ पे ई सबसे पहले आएगा। एंड ई के बाद कौन सा अंक आएगा जिसका प्लेस वैल्यू कम रहता है, यल। तो यल हम लिख देंगे। यल के बाद क्या आएगा दोस्तों, यल के बाद आ जाएगा हमारा ओ। तो ओ लिख देंगे। ओ के बाद हमारा क्या आएगा दोस्तों, आएगा टी। एंड टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद आएगा हमारा वाई। तो यहाँ पे वाई हम लिख दिए। दोस्तों यहाँ पे हमारा नंबर, यहाँ पे वर्ड हमारा निकल के आ गया। अब हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इसकी मदद से। दोस्तों अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है। इनपुट क्या दिया हुआ है, ऑरेंज 36, 59, येलो 41, एग्जाम टेस्ट 12, लेमन 85, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ चरण 1 में देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे, इसके पहले जो हमने देखा था निर्देश में, वहां पे जो नंबर था सबसे बड़ा उसे पहले, और जो वर्ड सबसे बड़ा था उसको लास्ट में लिखा करते थे। एंड अब वही हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वो क्या था दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे जो नंबर है ये 85 लिखेंगे। दोस्तों ये 85 सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर। तो हमारा आ गया 85। एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, येलो, क्योंकि y का प्लेस वैल्यू ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम y लिख लिए। ये हमारा चरण 1 हो गया। और जो कहते हो हम यहाँ पे सबको उतार लेंगे। दोस्तों यहाँ पे y और ये 85 दोनों आ गए। तो यहाँ पे अब हम ऑरेंज को वैसे उतार लेंगे, यहाँ पे 36 को वैसे उतार लेंगे, 59 है 59 को उतार लेंगे, बचा 41, 41 को उतार लिए, एग्जाम बचा, एग्जाम को उतार लिए, टेस्ट बचा, टी यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया यल। तो दोस्तों ये हो गया हमारा चरण 1 खत्म। अब आएंगे दूसरे चरण में, क्या करेगा, दूसरे चरण में क्या किया था कि टी को पहले लिखा था, पहले नंबर, पहले चरण में नंबर पहले और वर्ड बाद में। अब वर्ड पहले नंबर बाद में। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, हमारा टी निकल के आएगा। क्या, टी निकल के आएगा। और
टी के बाद हम यहाँ लिखेंगे 85। ये हो गया हमारा दूसरा चरण। और यहाँ पे y है तो y अब यहाँ पे निकल के आएगा नंबर में 59, 59। उसके बाद y, ये हो गया हमारा दूसरा चरण। अब यहाँ पे 59 और y कहाँ है दोस्तों, ये हो गया 59 और ये हो गया हमारा t। अब ये दोनों खत्म, अब हमारा बचा क्या है, ऑरेंज बच गया, 36 बच गया और 41 बच गया। 41 को लिख लिए, एग्जाम बच गया, एग्जाम को लिख लिए, टेस्ट बच गया, टेस्ट तो आ गया। यहाँ पे 12 बच गया और यल बच गया। तो ये हमारा हो गया चरण 2। अब हम देखेंगे चरण तीसरे में क्या किया है। तीसरे चरण में ये जो टी है अब यहाँ पे नंबर रखेगा, क्या, क्योंकि एक नंबर, एक बार नंबर, दूसरी बार वर्ड, फिर नंबर, फिर वर्ड, इस प्रकार से किया था। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम नंबर रखेंगे क्या, 41, 41 लिख दिए। यहाँ पे टी है, टी उतार दिए, 85 है, 85 उतार दिए। ये हमारा हो गया दोस्तों चरण तीसरा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ रखेंगे। तो यहाँ पे हम लास्ट में ओ रख लिए। यहाँ पे 59 है, 59 को ऐसे उतार दिए, y है, y को उतार दिए। हमारा तीसरा चरण मतलब y और उसके बाद हमारा क्या आ गया, 41। अब हमारा बच क्या रहा है, लास्ट बीच में 36 बच रहा है, एग्जाम बच रहा है, 12 बच रहा है, लेमन बच रहा है। अब यहाँ पे हमारा आ गया चौथा चरण। चौथे चरण में क्या करेगा, अब यहाँ पे यल लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर लिया था, अब क्या लेगा, अब ये लेगा वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ड क्या लेगा, यल। यल हमारा यहाँ पे आ गया, आप देख रहे यल यहाँ पे है। और लास्ट में क्या लेगा, लास्ट में 36 लेगा जो कि यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे 36 ले लिया और यहाँ पे यल ले लिया। फिर 41 को हम ज्यों का त्यों उतार दिए, टी को उतार दिए, 85 को उतार दिए। ये हो गया हमारा चौथा चरण। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे ओ उतार दिए, यहाँ पे 59 उतार दिए, यहाँ पे वाई। ये हो गया हमारा चौथा चरण। और बीच में बच क्या रहा है दोस्तों, बीच में सॉरी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो ये चौथा चरण हो गया। और यहाँ पे चौथे चरण में क्या उतारेगा, चौथे चरण में यल उतारेगा, यल। यल के बाद यहाँ पे आ गया 41, 41 के बाद टी, टी के बाद 85। ये हमारा चौथा चरण हो गया। बीच में क्या बच रहा है, अब आप देख पा रहे हैं बीच में हमारा यहाँ पे बच रहा है एग्जाम एंड यहाँ पे बच रहा है 12। क्या बच रहा है 12 दोस्तों, एग्जाम एंड 12 बच रहा है। अब यहाँ पे पांचवा चरण में क्या करेगा, पांचवा, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ है, एक चरण और है तो उसको भी हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यल लेगा, न यल लिया था न वर्ड लिया था, अब यहाँ पे नंबर लेगा 12 को। तो यहाँ पे लिखेगा 12, उसके बाद यल उतारेगा, उसके बाद 41 लिखेगा एंड टी उतारेगा, फिर 85 उतार देगा। दोस्तों ये हो गया हमारा पांचवा चरण। अब लास्ट में क्या करेगा, ई को लिखेगा, यहां ई को लिखा, ई के बाद 36 लिख लिया, ओ यहां पे 59, यहां पे वाई एंड यहां पे आप देख पा रहे हैं अब क्या बच रहा है, अब हमारा यहां पे कुछ नहीं बच रहा है। यही हमारा हो गया पांचवा चरण, लास्ट। मतलब हमारे इस इनपुट का ये जो चरण है आंसर, ये पांचवा चरण तक ही जाएगा, उसके बाद इसका कोई चरण नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला है निम्न में से दिए गए इनपुट के चरण 5 में पहले और अंतिम दो तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। ये पांचवा चरण है, तो इसमें पूछा है पहले दो और अंतिम दो। तो मतलब दोस्तों पहला दो हो गया 12 यल एंड अंतिम दो हो गया 36 ई। अब हम यही देखेंगे कि 12 यल और 36 ई किसमें है। तो दोस्तों हम देखेंगे 12 36 12 यल, तो 12 यल
एंड 36E। आप देख पा रहे हैं दोस्तों 36E 12L हमारा किसे चरण में है? चरण नंबर 5वें में है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 12 लेमन एंड 36 एग्जाम। दोस्तों इसी प्रकार हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन दोस्तों इसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कितना आसानी से सॉल्व हुआ। बस ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व करिएगा एग्जाम में। आप यहां तो टाइम लग रहा है खैर, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप कम समय में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूं, बोर्ड पे बता रहा हूं, इसलिए टाइम लग रहा है। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों यहां पे दिया है क्वेश्चन, दिए गए इनपुट के चरण 3 में कौन सा तत्व 85 और लेमन के बीच आता है? दोस्तों ऑप्शन दिया है ए बी सी डी ई करके। येलो आता है, 59 आता है, एग्जाम आता है, टेस्ट आता है, ऑरेंज आता है। दोस्तों इसके पहले जो हमने बताया था आपको, ये जो क्वेश्चन दिया है ऑरेंज 36, 59, येलो 41, एग्जाम टेस्ट 12, लेमन 85, और यहाँ पे जो हम चरण निकाले थे 5 चरण तक, उसी में हमें ये ऑप्शन मिलेगा और आंसर मिलेगा। क्योंकि एक बार अगर आप इसका चरण निकाल लिए क्वेश्चन में, तो उसके ऊपर से 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो सेम एक बार निकाल लिए तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया है दिए गए इनपुट के तीसरे चरण में कौन सा तत्व 85 और लेमन के बीच आता है। ये हमने 1 2 3 4 5 चरण निकाला है। तो यहाँ पे बोला है तीसरे चरण में 85 और लेमन के बीच, ये हो गया हमारा 85, ये हो गया हमारा लेमन। इन दोनों के बीच में मध्य में कौन सा अंक आता है? आप देख पा रहे हैं दोस्तों, येलो तो आएगा नहीं क्योंकि येलो इस तरफ है, एंड 59 तो आएगा नहीं क्योंकि इस तरफ है, टेस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि 85 के उस पार है, ऑरेंज भी नहीं आएगा क्योंकि ये 59 यल के इस पार है। तो दोस्तों हमारा आएगा क्या? हमारा आएगा निकल के ई, एग्जाम द विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप देख पा रहे हैं कि तीसरे चरण में सबसे ये 85 और लेमन यहाँ पे दिया है। तीसरे चरण में 85 और लेमन, ये हो गया 85, ये हो गया लेमन। इसके बीच में मध्य में कौन सा शब्द आएगा, वर्ड आएगा? तो हमारा आएगा एग्जाम विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसी टाइप से हम चलते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दिए गए इनपुट के चरण 5 में दाईं ओर से 9वें के दाईं ओर के चौथा तत्व क्या है? तो मतलब दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए बी सी डी 12, 36, येलो 85, एग्जाम। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? ये हम इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। दोस्तों इसे सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिया क्या है। ये इनपुट दिया है, क्वेश्चन यही है, लेकिन ये पूछा है, इनपुट ये दिया हुआ है और पूछा है इसमें से 5वां चरण। तो दोस्तों हम इसको पहले ही 5 चरण में डिवाइड किए हैं, निकाले हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 5वें चरण में, यहाँ पे बोला है चरण 5वें में, ये 5वां नंबर का चरण जो है उसमें बोला है दाईं ओर से 9वें। तो दोस्तों ये हो गया 1, ये 2, 3, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9। तो दोस्तों 9वें, दाईं ओर से 9वें के दाईं, अब ये 9वां हो गया। 9वें पे क्या आ रहा है? 9वें स्थान पे यल आ रहा है। अब बोल रहा है यल के दाईं ओर चौथा तत्व क्या होगा? यल के दाईं ओर चौथा तत्व, पहला ये हो गया, दूसरा ये, पहला 41, दूसरा टी और तीसरा 85, चौथा हमारा निकल के आ गया वाई। चौथा क्या निकल के आ गया? वाई का मतलब येलो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा यहाँ पे आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी, येलो। वाई का मतलब येलो विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों यहाँ पे दिया है यदि पहले चरण में 59 लेमन के साथ अपनी स्थिति को बदल देता है और ऑरेंज भी अपनी स्थिति 12 के साथ बदल देता है, तो कौन सा तत्व 41 के तत्काल बाईं ओर
होगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है ABCDE करके, तो यहाँ पे देखना हमें कि जो इनपुट दिया है उसका जो चरण निकाला है, पहला चरण यहाँ पे पूछा है कि पहले चरण में 59 के स्थान। दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं चरण। तो यहाँ पे चरण पहला हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 85 एंड यहाँ पे दिया है O एंड 36 एंड 59 एंड 41 एंड E एंड T एंड 12 और L एंड Y। दोस्तों अब यहाँ पे यह हो गया हमारा चरण 1 एंड यहाँ पे बोला 59 अगर लेमन के साथ अपना स्थिति बदल लेता है, मतलब ये 59 यल के पास चला जाता है, यल 59 की जगह चला आता है। ऑरेंज भी अपनी 12 से बदल लेता है, मतलब ऑरेंज भी अपनी स्थिति 12 के साथ बदल देता है। तो यहाँ पे बोला है ऑरेंज भी अपनी स्थिति 12 के साथ बदल देता है, तो कौन सा तत्व 41 के तत्काल बाईं ओर होगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे है 41। अब यहाँ पे बोला है 41 के जस्ट बाईं ओर कौन सा अंक तत्काल कौन सा तत्व होगा। दोस्तों जब ये 59 यल पे आएगा, यल 59 की जगह आएगा, ओ 12 पे जाएगा, 12 ओ की जगह पे आएगा, तो 41 के जस्ट बाईं ओर क्या होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे होगा यल। यल का मतलब होता है दोस्तों लेमन। क्या होता है? लेमन होता है। लेमन विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी लेमन। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितने कम समय में और अच्छे से आसानी से सॉल्व हो पा रहा है क्वेश्चन। दोस्तों इसी टाइप के हम 5वें नंबर का क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों यहाँ पे दिया है इसी क्रम में टेस्ट 85 LO 59 के तत्व किस चरण में पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 3rd 4th 5th 2nd एंड किसी में नहीं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हमें यहाँ पे जो चरण निकाला हुआ है यहाँ पे हम इसका आंसर ढूंढ सकते हैं और निकाल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दूं कि अगर हमारा बताया हुआ ट्रिक या बताया हुआ मेथड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इसी क्रम में टेस्ट 85 LO 59 किस तत्व में पाया जाता, मतलब कौन से चरण में पाया जाता है। दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे 85 और 36 यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे नहीं पाया जा रहा है, मतलब पहले चरण में नहीं है। एंड यहाँ पे देखेंगे टेस्ट 85 O है, ऑरेंज है, येलो नहीं है, मतलब चरण दूसरे में भी नहीं पाया जा रहा है। 41 T 85 36 E 85 36 मतलब आप तीसरे चरण में भी नहीं पाया जा रहा है। 85 E 12 85 LO 59 मतलब चौथे चरण में भी इसका आंसर नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 85 LO 59 टेस्ट 85 LO 59 टेस्ट 85 LO 59। दोस्तों ये हमारा मिल रहा है टेस्ट 85 LO 59 चरण 5 में। चरण 5 मतलब 5th। दोस्तों 5th ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चरण 5 में हमारा मिल रहा है टेस्ट 85 LO 59। आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये रहा हमारा आंसर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों अगर ये चीज आपको अच्छा लग रहा है, ये ट्रिक अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्त ट्रिक के साथ एंड जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।